नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और ये भी देखेंगे क्या इस 72 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस 72 आवर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस, वृषभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। देखते हैं इस 72 आवर्स 72 घंटे की एनर्जी में आप दोनों की सोच, उनकी एक्शन क्या रहेगी आपकी तरफ, और यूनिवर्स जी कैसे हमें गाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं आपकी सोच उनकी तरफ, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। अभी देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब टॉरस क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में। अब देखेंगे टॉरस की पर्सन जो है वो बंदा या बंदी जो भी है उनके साथ रिश्ते में क्या वो एक्शन लेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस 72 घंटे के लिए। यूनिवर्स आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, अभी वो क्या सोच रहा है। क्योंकि ये जो फीलिंग्स होगी ये 72 घंटे की होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो अभी क्या सोच रहा है इस 72 घंटे में, उनकी सोच कैसी रहेगी। कार्ड आया है 5 ऑफ वंस का कार्ड, 4 ऑफ वंस का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। तो आपके जो पर्सन है टॉरस, फिलहाल तो उनकी दिमाग बहुत ही अशांत है, वो बहुत ही दुखी है, वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद को एक दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भगवान के घर जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहा है, योगा वगैरह कर रहा है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बहुत ही अशांत है। क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, उनको ये लगता था और ये लगता भी है। फिर भी उनका दिमाग जो है वो परेशान है किसी झगड़े के कारण, किसी ऐसी आप लोगों में अनबन के कारण उनको ये दुख हुआ है। फिलहाल वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है, और उनको लगता है कि आपने शायद ही उनको, अगर आपने कुछ बोल दिया हो या फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है जिसके कारण वो अभी दुखी है, वो परेशान है, वो बहुत ही अपनी मानसिक जो परिस्थितियां हैं उनका बहुत ही खराब है। वो इस लड़ाई झगड़े से निकलना चाहते हैं। अगर उन्होंने लड़ाई किया है, कोई बात आपको बताया है, तो इस लड़ाई झगड़े से वो निकल के खुद को हील करके अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। इसीलिए वो दुखी है कि आप लोगों का रिश्ता ऐसा क्यों हुआ है। फिर देखते हैं आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, और 5 ऑफ 4 ऑफ कप्स का कार्ड। अभी आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, फिर भी वो एक ही ऑप्शन की तरफ स्टक है। हो सकता है वो आप हो,
और आपको ऐसा भी लगता है कि उनका कोई झूठ आपने पकड़ लिया है, इसीलिए फ़िलहाल वो दुखी है, वो स्टक है, वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। और आप लोगों का जो रिश्ता है ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। आपको ऐसा लगता है कि इतनी पुराने रिश्ते में उन्होंने आपसे ऐसा झूठ क्यों बोल दिया, ऐसी बात क्यों छुपाई जो आपको जानना चाहिए था, जो आपको बाद में पता चला। और आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आपके पास और भी कोई बात जानने की आपकी मंशा थी जो आप अभी ना जान पाए, और उनके पास ऑप्शन है, फिर भी आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आप रुके हुए हो उनकी तरफ, क्योंकि देख रहे हो उनकी तरफ वो आपके साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो आपकी मन में भी अभी ये परेशानी चल रहा है, और आपको लगता है इतना पुराना आप लोगों का रिश्ता था, इतने दिनों से उन्होंने इस बात को क्यों छुपाई, इस बात को आपको क्यों नहीं बताया। किसी बात से, किसी कारण से आप भी दुखी हो, आप भी रुके हुए हो, आप भी सोच रहे हो कि मेरे पास भी तो ऑप्शन था, फिर भी मैंने उनको चूज़ किया, हमेशा उनकी तरफ देख के अपना अम, मन को शांति दिया है, उन्हीं से प्यार किया है, तो फिर ये मुझसे क्यों छुपाया इतनी बड़ी बात या छोटी बात जो भी होगी, कोई बात हो सकता है उन्होंने छुपाया है आपसे, और इसीलिए आपको भी दुख हो रहा है, और आप भी रुके हुए हो, आप भी सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत ही पुराना रिश्ता है। फिर देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे आपके पर्सन, वो लड़का हो या लड़की। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, फिर आया टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फिलहाल तो वो खुद को हील कर रहा है, पहले ही मैंने कार्ड में आपको बताया था, खुद को वो हील कर रहा है, वो खुद पर काम कर रहा है, खुद के अंदर एक पावर ला रहा है, और खुद से जगलिंग कर रहा है कि उनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन है, और वो आपसे इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है। आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशन करना तो चाहते हैं, और रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद में वो पावर नहीं है उनमें, खुद में वो साहस नहीं है। रिलेशन को आगे ले जाना चाहते तो है, लेकिन वो फिर भी कॉन्फ्यूज़ भी है, क्या ये रिलेशन उनके लिए सही है या नहीं है, या फिर इस रिलेशन में और कितना काम करना पड़ेगा। ये सारी बातों को लेके फ़िलहाल तो वो परेशान है और कॉन्फ्यूज़ है, और अपने अंदर एक पावर लाने की कोशिश कर रहा है। जिस बात से वो डर रहे थे उस डर को अपने आप से निकाल रहा है, अपने अंदर पावर लाने की कोशिश कर रहा है, अपने खुद को एक स्टेबल इंसान की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है फ़िलहाल। और वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आके कोई एक्शन ले ले, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो कॉन्फ्यूज़ है, उनको इस रिश्ते में काम करना चाहिए या नहीं, एक्शन अभी लेना चाहिए या नहीं। ये सारी जो सोच है ये 72 घंटे की है, हो सकता है बाद में उनकी सोच बदल जाए और वो खुद को हील करके फिर आपके पास चले आए। फिलहाल के लिए वो खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और अभी वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन हो, तो वो उस ऑप्शन की तरफ जाए या ना जाए, वो सोच रहे हैं कौन सा बेहतर है। तो अभी उनका जो माइंड है वो भी ब्लॉक है, उनका जो सोच है वो भी अभी दोहराए पे है, और वो खुद पर काम करके खुद के अंदर एक पावर लाना चाहता है, जिससे अगर जो सच्चाई आपको पता चल गया है उसके बारे में जो बताना है, उस बात को बताने की जो हिम्मत है वो जुटा रहे हैं। मुझे लगता है कोई झूठ उनका आपने पकड़ लिया है, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उनको दोनों ही चाहिए। हो सकता है आप भी चाहिए उनको, और जो ऑप्शन है वो भी चाहिए।
दोनों में से कौन अच्छा है ये उनको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो दोनों के तरफ ही अट्रैक्ट है। इसीलिए अभी वो खुद को हील कर रहा है, खुद पे काम कर रहा है, खुद को ऐसा बना रहा है कि कोई भी परेशानी हो उसका मुकाबला वो कर सके। हिम्मत जुटा रहा है। जो गलती या जो झूठ उसने बताया था आपको, जिस झूठ की सच्चाई आपको पता लग गया है, उस पर बात करने की वो हिम्मत फिलहाल जुटा रहा है। फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप लोग इस रिश्ते पर मेहनत कीजिए, रिश्ते पर काम कीजिए। बहुत मेहनत के बाद हो सकता है आपके रिश्ते में कोई अच्छा वक्त आ जाए। अगर आप दोनों ही इस रिश्ते पे काम करो, मेहनत करो, तो मेहनत के बाद आप लोगों की रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकता है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये नई शुरुआत की कार्ड है। और आप लोगों को खास करके आप लोगों को किसी स्पिरिचुअल हीलर, गुरु या गॉड के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत हो। आप दोनों ही हो सकते हो या फिर वो हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, जहाँ आपको मन की शांति मिलती है। वो गुरु हो सकते हैं, वो भगवान की मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जाओ। जहाँ भी जाओ अपनी मन को शांत कीजिए और अपनी जो परेशानी है उसको गॉड के पास बोलिए। तब जाके बहुत परेशानी के बाद मुझे लगता है आप लोग अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस परेशानी से एक भगवान ही है हम लोगों को निकाल सकता है, गॉड ही है निकल सकता है। तो अगर आप अपने आप को उनके पास जाके समर्पण करो, अपने दुख उनसे बयां करो, उनसे मदद मांगो भगवान से या फिर आपकी गुरु से, जो आपकी स्पिरिचुअल गुरु है, तो आपका जो समस्या है उनका समाधान आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। और फिर अगर आप अपने आप पर काम करते हो, अपने रिश्ते पर काम करते हो, अपने रिश्ते की जो परेशानी है वो भगवान के पास जाके उसका निवेदन करते हो कि मुझे ये परेशानी है, तो मुझे लगता है इसके बाद आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और आपका जो रिश्ता है पहले जैसा नहीं रहेगा। जब इस रिश्ते की शुरुआत होगी, एक दोस्ती से फिर से आपका रिश्ता शुरू हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा मेडिटेशन, योगा या ध्यान, ओवरऑल आपको भगवान की शरण में जाने पड़ेंगे। फिर जाके आपका जो रिश्ता है वो सही हो सकता है। और ये जो एनर्जी रहेगी ये 72 घंटे की रहेगी। 72 घंटे बाद इस एनर्जी में चेंज भी आ सकता है। तो आप जो बात मैंने अब तक आप लोगों को बताया है, ये हमेशा जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, और जो उनके तरफ से बोल रही हूँ आपकी तरफ से बोल रही हूँ वो उनकी तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। और आप उस तरह से इस रीडिंग को लीजिएगा कि आपसे कौन सी बात मैच कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।